का अधिकार लोकतंत्र में एक सबसे बुनियादी हक है। एक ढाल भी है, एक तलवार भी है। यही अधिकार अगर छीन लिया जाए तो आप अपाहिज हो जाएंगे, पंगु हो जाएंगे। तमाम योजनाओं से लाभ लेना खत्म हो जाएगा, आपकी पहचान खत्म हो जाएगी, आपकी नागरिकता तब तक पे सवाल खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये लड़ाई बहुत आवश्यक है। ये हर घर की लड़ाई है। कल किसी और की बारी हो सकती है, आज मेरे यहाँ चोरी हुई, कल पड़ोसी के यहाँ भी हो सकती है। तो ये सबको अफेक्ट करता है, सब पर असर डालता है। कितने मायने हैं इसके, जिस तरह से देश भर में चोरी हो रही है, बिहार में खास तौर पर एसआईआर जो रहा है, इस बीच में इस यात्रा का होना। एसआईआर चुनाव से 2 महीने पहले करने का क्या औचित्य है? वो भी तब जब बिहार में बाढ़ आ रही हो, आधा बिहार डूबा हुआ हो, लोगों को अपनी जान माल को बचाने अब मुश्किल हो रहा हो। उस वक्त आप बोलेंगे कागज दिखाइए, तो कहां से वो लाएंगे कागज? बड़ा जानबूझकर लिया गया कदम है, जिससे पिछड़े वर्ग, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक, गरीब, दिहाड़ी मजदूर, इन सब पर असर है। इस यात्रा से क्या बदलाव देखने को मिलेगा? इस यात्रा से क्या बदलाव देखने को मिलेगा? बदलाव तो ये है कि लोगों को अब समझ में आ गया है कि ना केवल वोट चोरी हुआ, पूरा चुनाव चोरी हुआ, और जिस कुर्सी पर ये लोग बैठे हैं वो चोरी की कुर्सी। देखिए, ये आज़ाद भारत में पहली बार हो रहा है, और ये इसलिए हो रहा है कि जो संविधान प्रदत्त अधिकार है कि प्रत्येक नागरिक के एक वोट देने का अधिकार है, ये हमको संविधान से मिला हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन मिलके आम मतदाता के अधिकारों की चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। फर्जी मतदाता के माध्यम से हमारे वोटों का वो चोरी कर रहे हैं। एक, और दूसरा, एसआईआर के माध्यम से गरीब गुरबा जो लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के, अल्पसंख्यक, ये सब के नाम डिलीट कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खूब लताड़ा है और आदेश दिया है कि आप आधार कार्ड को, आप जो 11 आपने दिया है सूची, उसमें आपको शामिल करना पड़ेगा। मतलब ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया तो बच गए, अन्यथा कट जाता। तो ये इस लड़ाई को राहुल जी ने शुरुआत की है, और जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सारे आंकड़ों सहित बिल्कुल तथ्यात्मक बातें कही, तो वो जो राहुल जी ने कहा था एटम बम है, तो सचमुच में एटम बम से बड़ा ये परमाणु बम जैसा काम कर रहा है, और पूरे देश में ये बात फैल गई है। और आज बिहार के सासाराम से इसकी यात्रा शुरू हो रही है, और बहुत उत्साह है लोगों में। मैं समझता हूँ कि ये गेम चेंजर साबित होगा। देखिए, ये श्री राहुल गांधी जी की जो वोट अधिकार यात्रा बिहार के सासाराम आज 17 अगस्त को शुरू हो रही है। लगभग 1300 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी, 16 दिन तक चलेगी, और इसमें 25 बिहार के जिले कवर होंगे। ये एसआईआर के खिलाफ यात्रा है, ये वोट चोरी को रोकने की यात्रा है, ये देश के संविधान में मिले एक वोट के अधिकार को बचाने की यात्रा है, ये लोकतंत्र को बचाने की यात्रा है। और ये यात्रा, राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, वो इतिहास रचने जा रही है, और यहाँ से सत्ता परिवर्तन की शुरुआत होने जा रही है। सत्ता सिर्फ बिहार ही नहीं, दिल्ली तक पे जो है चोट पहुँचाने का काम ये यात्रा करेगी। और आज हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग सब आ चुके हैं सख्ते में, और आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस 17 अगस्त चुनाव आयोग प्रेस वार्ता करके अपना पक्ष रखने जा रहा है। हाँ, क्या जरूरत पड़ गई? सब कुछ तो ठीक था ना, यानी कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने भी आदेश कर दिया, 65 लाख मतदाताओं को आपने वोट से वंचित कर दिया, और हम मूक दर्शक बनकर देखते रह जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आज जो है 16 तारीख को 65 लाख लोगों को की सूची जारी करने का आदेश, ये राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की और इस यात्रा की पहली जीत है। और यहाँ तक कि 2 चीजें मांग रहे हैं, मैं दोहरा रही हूँ। हम क्या मांग रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आप डिजिटल ई वोटर लिस्ट हमें सौंप दीजिए, हमारा अधिकार है, देखने दीजिए, क्यों डर रहे हैं, उसमें क्या है क्या नहीं है। दूसरी हमारी मांग है, जो सीसीटीवी फुटेज, जो सबूत आप नष्ट करने की बात कर रहे हैं 45 दिन में, हम कहते हैं वो नष्ट नहीं होने चाहिए, वो भी मिलने चाहिए। 1 लाख मतदाता एक ही विधानसभा में श्री राहुल गांधी जी ने फर्जी पकड़ लिया है। और अब इस यात्रा में देखिएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
हरियाणा ये भी आने वाले हैं और यहाँ पे भी विधानसभाओं पर मेहनत की गई है। बेनकाब करेंगे चुनाव आयोग को, जो मोदी और अमित शाह के दबाव में लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, वोट चोरी करवा रहा है।